Biomi Academy Chicago presents online teaching. Students, today we discuss chapter number 3, Coordination and Control from Intermediate Biology. Today we cover some topics which are introduction, types of control mechanism or system, control system in plants, plant movement. So first of all, we start from introduction to coordination and control. मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार अपने ज़िंदगी के कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में। हर किस्म के जानदार में एक खुसूसी चीज़ मौजूद होती है जिसे इरिटेबिलिटी या फिर सेंसिटिविटी कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं थ्रू इंटरनल कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के थ्रू, जो हमारे सारे बॉडी को एक स्टेडी यानी कि सीधी हालत में मेंटेनेंस रखती है या फिर किसी भी जानदार को सर्वाइवल करने के लिए ज़रूरी होती है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म और सिस्टम। दो मेजर टाइप्स के कंट्रोल मैकेनिज्म मौजूद होते हैं जानदारों में। एक होता है केमिकल कंट्रोल मैकेनिज्म, दूसरा होता है नर्वस कंट्रोल मैकेनिज्म। सबसे पहले केमिकल कंट्रोल मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म स्लोअर होता है एक्शन में और ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में मौजूद होता है। मल्टीसेलुलर में ये डिफ्यूजन प्रोसेसेस के थ्रू ट्रांसमिट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, जबकि यूनिसेलुलर में ये डिफ्यूजन प्रोसेसेस के थ्रू काम करता है। नंबर सेकंड, नर्वस कंट्रोल मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म फास्टर होता है अपने एक्शन में और ये मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ मल्टीसेलुलर जानवरों में मिलता है। इसका असर लोकलाइज्ड होता है और इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल ट्रांसमिशन पे। मल्टीसेलुलर जानदारों में मुश्किलात होती है उनके ऑर्गन्स तक पहुंचने के लिए कोई भी चीज़। कुछ उनके ऑर्गन में एक स्पेशल सेल्स होते हैं मौजूद या फिर टिश्यूज जो डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट किस्म के स्टिमुलाई को, जैसे पानी, टेम्परेचर, लाइट, केमिकल्स etc. और रिस्पॉन्ड करते हैं एक खास किस्म के तरीके से, जैसे आईज डिटेक्ट करती हैं विजिबल लाइट को, हमारे कान डिटेक्ट करते हैं किसी भी किस्म के साउंड वेव्स को, और हमारी टंग में मौजूद ये टेस्ट बर्ड्स जो डिटेक्ट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को, जैसे साल्ट या फिर शुगर, जिसके नतीज में मुख्तलिफ किस्म के बॉडी रिस्पॉन्स शुरू हो जाते हैं और वो हमारे सारे बॉडी को एक सेट मैनर में रिस्पॉन्ड करते हैं। जानदार खुद को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं कुछ केमिकल प्रोड्यूस करने से। ये केमिकल्स बॉडी के उन हिस्सों में कंट्रोलिंग का फंक्शन प्ले करते हैं जो तमाम दूर होते हैं उन केमिकल्स की सिंथेसिस की जगह पे। ट्रांसपोर्ट बिटवीन दी साइट्स एंड द साइट्स ऑफ देयर एक्शन टेक प्लेस बाय vascular system in plants and सर्कुलेटरी सिस्टम इन हायर एनिमल्स। ये केमिकल्स तमाम इफ़ेक्टिव होते हैं कम मात्रा में या फिर लो कंसंट्रेशन में। कंट्रोल सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट खुद को कंट्रोल करता है हार्मोन्स के थ्रू। जैसा कि आपको मालूम है, प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये जानदार से ज़ायल होते हैं। इट मीन्स ये पूरी अपनी लाइफ एक जगह खड़े होकर बिताते हैं, जबकि ये मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं जानवरों की तरह। कुछ इनके हिस्सों में ख़ास किस्म के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ख़ास किस्म के केमिकल्स को उनके मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, या फिर वो फंक्शन करते हैं कोऑर्डिनेट तरीके से केमिकल्स की वजह से। प्लांट्स आमतौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं केमिकल मैसेजेस को
और वो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के पैटर्न को तरीक़ेकार को एडजस्ट करते हैं केमिकल मैसेजेस के वजह से। ये केमिकल मैसेजेस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं हार्मोन, जो एक यूनान अल्फाज होता है जिसकी माने हैं टू एक्साइट। प्लांट्स हार्मोन को हम आम तौर पर फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं या फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये जो कॉन्सेप्ट है केमिकल मैसेजर्स का प्लांट्स के अंदर जो उनको इमर्ज करता है मुख्तलिफ किस्म की कॉमन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है फोटोट्रॉपिज्म का, जो शो करता है कि प्लांट के ग्रोइंग टिप पे लाइट जब पड़ती है तो वो उसकी टिप पे उस लाइट की वजह से वहाँ पे बैंड हो जाती है। ये देखा गया है कि ये रिस्पॉन्स लाइट की वजह से जो होता है प्लांट्स की ग्रोइंग टिप पर, वो एक हार्मोन की मौजूदगी की वजह से होता है। उस हार्मोन को आगे जाके एफ.डब्ल्यू. वेड ने नाम दिया ऑक्सिन। प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं पूरे प्लांट रिस्पॉन्सेस को दो तरीकों से। नंबर 1, बाय शोइंग मूवमेंट एंड रेगुलेटिंग वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन। नंबर 2, बाय कंट्रोलिंग एंड इनिशिएटिंग ग्रोथ एट वेरियस रीजन ऑफ प्लांट। प्लांट मूवमेंट। मूवमेंट एक किस्म की प्रॉपर्टी होती है जानदारों में। जानवर शो करते हैं नोटिसिएबल मूवमेंट लोकोमोशन के फॉर्म में। लोकोमोशन का मतलब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, जो कि प्लांट में ऑब्जर्व नहीं की जाती। बड़े प्लांट्स में मूवमेंट देखी जाती है उनके कुछ ऑर्गन्स में या फिर हिस्सों में इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग, ट्विस्टिंग या फिर इलोंगेशन। ये मूवमेंट होती है कुछ स्टिमुलाई के रिस्पॉन्सेस की वजह से, जो कि उस डायरेक्शन में मौजूद होता है जिस डायरेक्शन से उनको स्टिमुलस मिलता है। ये रिस्पॉन्सेस को हम ट्रोपिज्म कहते हैं और ट्रोपिज्म का मतलब होता है मुड़ जाना। ट्रोपिज्म्स यानी कि मुड़ जाना, जिसकी वजह से कुछ ग्रोथ रिस्पॉन्सेस होते हैं पूरे प्लांट के ऑर्गन्स में या फिर पूरे प्लांट में स्टिमुलस के डायरेक्शन में या फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ये ट्रोपिज्म तीन तरह के होते हैं जो स्टार्ट करते हैं ट्रोपिज्म को। एक होता है लाइट, जिसकी वजह से फोटोट्रोपिज्म होता है। दूसरी होती है ग्रेविटी, जिसकी वजह से जियोट्रोपिज्म होता है। और तीसरा होता है टच, जिसकी वजह से थिग्मोट्रोपिज्म होता है। Thank you. If you like my videos, then please subscribe my channel and share to your near and dear ones.